तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूं कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? ये कर क्या रहे हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत के एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए, ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और क्या कोशिश हो रही है? सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं, और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं, और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों। इन्होंने फैसला किया सब ने कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती, खुल के कह रहे हैं कि हम आते साथ ही नैब खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो आने वाले दिन हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है। इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए और इन सब ने मुझे मौका दिया है, जिस तरह मैंने कहा कि इंशाअल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। ये वो लोग हैं नौजवानों, ये वो लोग हैं आज जो ये खौफजदा हैं, जिस चीज से खौफजदा हैं वो ये कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मैं चैलेंज करता हूं सबको कि मुआवजा कर लें कि इनके दौर में हालात क्या थे और हमारे 3.5 साल में क्या है। हर चीज में हम इनसे आगे हैं। मुश्किल हालात में पाकिस्तान बना। पहले दिवालिया निकाला हुआ था इन चोरों ने, उसके बाद कोरोना आ गया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अपनी कौम को, हमने जो फैसले किए, अपनी कौम को कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत भी बचाई। दुनिया ये मानती है, दुनिया किस तरफ जा रही थी, हमने दुनिया के मुखालिफ फैसले किए, और आज दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए फैसले किए थे वो सबसे बेहतरीन थे। और हमें मानती है दुनिया। हमने उस दौर में एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड की, सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान का इकट्ठा किया। उस टैक्स से 10-10 रुपए हमने पेट्रोल और डीजल कम किया, 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। हमारी टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, इस मुल्क के अंदर कभी इतना ज्यादा ज़राअत के अंदर पैसा नहीं आया। गंदम की रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, चावल की रिकॉर्ड फसल। वो मुल्क जिसके जो ज़राअत का मुल्क था, पहली दफा किसानों को इस तरह का पैसा मिला। आईटी जो नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, रिकॉर्ड आईटी की एक्सपोर्ट्स की। मैं चैलेंज करता हूं, हर चीज में हम इनसे आगे हैं। हम वो हैं जिन्होंने पहली दफा अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचते हुए मौसम की तब्दीली को बचाने के लिए पहले 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में उगाए, अब 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में उगाने जा रहे हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। 10 डैम्स शुरू किए हैं पाकिस्तान में। 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही हैं। ममन डैम 2025 में जो सारे पेशावर के इलाके को इनकलाब आ जाएगा, वहां ज़राअत में भी पेशावर के लोगों को पानी भी मिलेगा। उसके बाद दासू डैम
उसके बाद बादशाह डैम 2028 तक बनेगी। जो पाकिस्तान का जो पानी है, जो रिजर्वोयर है, वो दुगना हो जाएगा। इससे और जमीन काश्त में आएगी, इससे और ज्यादा इंशाल्लाह अनाज इस मुल्क में होगा, इससे इंशाल्लाह और खुशहाली आएगी। तो आखिर में स्वात के लोगों, जरा मुझे अब आपने हाथ उठा के बताना है कि क्या अभी नहीं, अभी हाथ नीचे करो, अभी मैं बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं कि एक गेंद से मैं 3 विकेटें गिराऊं? और ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठा है। अच्छा ये जरा सुने, कभी अपने टेलीफोन के ऊपर कभी गूगल करके देखें कि कभी हुआ है 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। बेटी के नाम में 4 बड़े बड़े लंदन के महंगे इलाके में घर हैं, एक अभी तक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। उसका जो मुंशी इसाक डार, वो भी बाहर बैठा है, उसके बेटे भी बाहर, अरबोपति सारे। इधर हमारा जो 3 के साथ जो शक्ल नजर आती है सूट पहन के, वो सूट इसलिए पहनता है कि जब वो यूरोपियन को मिलता है या अमेरिकी एम्बेसी से लोगों को मिलता है तो बताता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं, देखिए मैंने सूट पहना हुआ, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो शोबाज के आपको पता है मकसूद चपड़ासी कौन है? मकसूद चपड़ासी? मकसूद चपड़ासी वो है जो शहबाज शरीफ की चपड़ासी बना हुआ था। एक दिन उसको पता चला उसके बैंक में 375 करोड़ रुपया आ गया है और बाकी जो नौकरों के नाम पे 1600 करोड़ रुपया आया। तो जब से अदालत में पूछ रहे हैं कि जी पैसा किधर से आया, तो कभी शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो जाती है, कभी उसका वकील भाग जाता है, डेट्स पे डेट ले रहा है। इसको भी डर लगा हुआ है, कि अगर ये इमरान खान रह गया तो ये अगले 2-3 महीने में ये भी जेल में जाएगा। तो ये सारे मुजरिम और मुल्जिम इकट्ठे होके अब कोशिश कर रहे हैं पैसे लगा के कि किसी तरह लोगों को खरीदे। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूं कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? क्या दुनिया की कोई जमहूरियत इसकी इजाजत देती है? क्या कभी बर्तानिया में कभी आपने सुना है, जिधर से हमने जमहूरियत लेके आए हैं, कभी सुना है कि बर्तानिया में इस तरह की हरकत हो? तो इससे क्या साबित होता है? और मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करते हुए कुरान की वो आयत आपके सामने रखता हूं जिसमें अल्लाह मुसलमानों को हुक्म करता है अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, कि तुम, और पूरी आयत है कि तुम सबसे अजीम कौम मैंने पैदा किया दुनिया की इमामत के लिए, क्योंकि तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जिहाद करते हो और बुराई के खिलाफ जिहाद करते हो। जब ये तमाशा देखते हैं कि चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है, 20-20 करोड़ आपने उनके जमीर की कीमत लगा दी है, तो कौम के ऊपर लाजम हो जाता है कि कौम इसके खिलाफ खड़ी हो। लिहाजा 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी है, अमर बिल मारूफ। मैं चाहता हूं मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन
अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।